फ्रेंड्स, हेलो। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही। पार्टिसिपेंट पूरी तरह से स्वयं को सरेंडर करके उस रिलेशन के बारे में, जिन जिन चीजों के लिए हमारे मन में नेगेटिविटी है, उनको पूरी तरह से हम आज सनरेज की तरह लाइट और प्यार भेजेंगे। तो हम पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करके बैठ जाएं और उनके बारे में जो भी लिखना चाहते हैं, जिन चीज़ों को हम बदलना चाहते हैं, कॉपी में लिख भी सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख कर बैठना चाहते हैं तो उस रिलेशन में क्या क्या इम्प्रूव करना है और जैसा आप चाहते हैं वो लिखना है आपको। उस रिलेशन को जैसा आप बनाना चाहते हैं वो लिखना है आपको। लिखते जाएं और उसी के साथ आप बैठ जाएं। मैम किसके बारे में लिखना है? जो अपने मैम, एकदम जिस रिलेशन के ऊपर हम इस टाइम पर काम करने वाले हैं, जिस रिलेशन को हमें प्यार से और पूरी तरह से अपनी ऊर्जाओं से भरना है, वो रिलेशन के बारे में। जी। और मदर गाया के साथ जुड़ जाएं। मदर गाया के साथ जुड़ जाएं। मदर गाया के साथ जुड़ते हुए धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दें और मदर गाया को धन्यवाद करते हुए और सूर्य भगवान के साथ जुड़ जाएं। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और गुरु मंडल के सभी सदस्य और हीलिंग पिरामिड जो कि वाइट और गोल्डन दोनों कलर में है और हमारे ऊपर, हमारी इस सामूहिक चेतना पर आ चुका है। और हम अपने उस रिलेशन के बारे में सोचते हुए सबसे पहले
उस रिलेशन को पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे मदर गाया को। मदर गाया जो कि पूरी तरह से हर तरह के पॉल्यूशन को अपने अंदर समा लेती हैं। उस रिलेशन के प्रति हमारे मन में जो भी भावनाएं रही, उन सभी को मदर गाया को समर्पित कर दें और उस रिलेशन को आत्म स्वरूप में मदर गाया के साथ जोड़ दें। मदर गाया हमारे उस रिलेशन को ठीक उसी तरह से हीलिंग देने में लग चुकी हैं जिस तरह से वो हर तरह के पॉल्यूशन को, गंदगी को खाद के रूप में परिवर्तित करती हैं। आज हमारा वो संबंध हमारे अंदर के भावों में और उस संबंध के अंदर इमोशंस में, विचारों में, हमारे संबंधों के चाहे कोई भी कारण रहे हों, वो हमारे अगर हम पास्ट लाइफ से भी लेकर आ रहे हैं तो भी वो सभी कारण मदर गाया की मिट्टी में समा रहे हैं, पंचभूत तत्वों में समा रहे हैं। और वो पंचभूत तत्व हमारे इस रिलेशन को पूरी तरह से हील करने के लिए काम करना शुरू कर चुके। मदर गाया हमारे उस रिलेशन की तरफ वो ऊर्जाएं भेज रही हैं, हीलिंग की ऊर्जाएं हमारी ओर से उसकी ओर जा रही हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने उस संबंध से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। मदर गाया हमारे अंदर के पूर्ण नकारात्मकताओं को, प्रदूषण को, जो कि उस व्यक्ति के बारे में हमारे अंदर पैटर्न से चली आ रही थी, उस पैटर्न को भी मदर गाया अंदर की लेयर्स से खींच रही। यह ताकत अंदर की लेयर से पूरी तरह से खींच लेने की केवल और केवल मदर गाया के पास है। मदर गाया पूरी तरह से जिस तरह इस धरती में प्यार, हीलिंग, प्रकृति, हरियाली को बांटती हैं, ठीक उसी तरह से विनाश का कारण भी बन सकती हैं अगर हमने उनका दुरुपयोग किया। ठीक उसी तरह से मदर गाया चाहे तो हमारे अंदर के उस कण से, जहाँ से उस पैटर्न की शुरुआत हुई है उस व्यक्ति के साथ, चाहे वो संबंध हमारा किसी रूप में, किसी जन्म में, किसी समय में ही क्यों ना रहा हो, वो पैटर्न मदर गाया खींच रही हैं अपनी तरफ। महसूस करते जाएं अपने अंदर आते हुए उस बदलाव को, जैसे जैसे मदर गाया उस पैटर्न को आपके अंदर से रेज के माध्यम से खींच रही हैं दूसरी ओर। सभी पंचभूत तत्व मिलकर उस जगह को हीलिंग की ऊर्जाओं से भरते जा रहे हैं उस जगह को
ताकि वो पैटर्न पूरी तरह से आपका जितना भी दुखदाई था, जितना भी उसके अंदर दर्द भरा था, जो भी कारण भरे थे, वो चाहे किसी के भी तरफ से रहे हों, जैसे जैसे वो ऊर्जाएं आपके अंदर से खींची जा रही हैं, वैसे वैसे उस व्यक्ति के अंदर भी आपके प्रति पूर्ण रूप से जागृति, आपके प्रति प्यार, आपके प्रति विचारों में परिवर्तन की शुरुआत होती जा रही है। मैं पूर्ण रूप से संकल्प करती हूँ कि मैं अपने प्रत्येक संबंध को इस प्यार से भरूंगी, और जिसमें मैंने यह पहला संबंध अपना ठीक करने के लिए चुना है, यह मेरा संबंध पूर्ण रूप से प्यार की ऊर्जाओं में, अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जाओं में परिवर्तित हो रहा है। आप जो भी पार्टिसिपेंट नए जुड़े हैं, ये पूरी तरह से अपने आप को मदर गाया के साथ जोड़ लें, और जिस भी संबंध को आप पूरी तरह से प्यार की ऊर्जाओं में भरना चाहते हैं, जो आपका एक कड़वा एक्सपीरियंस इस जीवन का रहा, उस रिलेशन के नाम के बारे में सोचते हुए मदर गाया और पंचभूत तत्वों के साथ जुड़ जाएं। मदर गाया आपको पूरी तरह से आपके मूलाधार से, आपके उस संबंध के पैटर्न्स को, उन संबंध के कारणों को, उन संबंधों के परिस्थितियों को, समय को भी ना देखते हुए, चाहे कितने ही जन्मों पुराना वो संबंध हम अपने साथ लेकर आ रहे हों, वो कारण लेकर आ रहे हों, मदर गाया पूरी तरह से अपनी पावर्स के साथ उसे हमारे अंदर से खींच रही हैं, और जैसे जैसे मदर गाया उसे खींच रही हैं, हमें अंदर से दुख के भाव या आज़ादी के भाव, एक अनोखा सा हल्कापन, एक ठंडक, और हो सकता है अगर वो संबंध मेरे लिए बहुत अधिक पीड़ित रहा है, उनकी कुछ बातों को मैंने अपने अंदर रखा है, तो आंसू भी आ सकते हैं। जैसे जैसे मदर गाया उसे हमारे अंदर से ले रही हैं, इनमें से जो भी भाव आपके अंदर आ रहा है, उसे अपने अंदर से रिलीज करें, रिलीज करें, और जैसे जैसे वो आपसे लिया जा रहा है, पंचभूत तत्व अपनी ऊर्जाएं उस जगह पर भेज रही हैं। सभी पंचभूत तत्व, वायु, अग्नि, पानी, भूमि, आकाश, सभी की हीलिंग की ऊर्जाएं हमारे उस स्थान पर आती जा रही हैं। एक तरफ मदर गाया उस दर्द को खींच रही हैं, उस पीड़ा को खींच रही हैं, और उन्हें गहराइयों से, हर लेयर से, हर सॉकेट से, हमारे डीएनए के हर कण से, जिनमें हमने कल परिवर्तन की ऊर्जाओं को भरा है,
और उस प्रकाश को भरा है कि हम अपने अंदर से पूरी तरह से उस संबंध को सुधारने का संकल्प ले चुके हैं। पूरी तरह से छोड़ते जाएं। जितना अधिक आप उन संबंधों की पीड़ाओं को छोड़ते जाएंगे, उतना अधिक आप हीलिंग की ऊर्जाओं को लेते जाएंगे। हीलिंग पिरामिड पूरी तरह से उन ऊर्जाओं को 3 गुना बढ़ा रहा है और पंचभूत तत्व उन ऊर्जाओं को भेज रहे हैं। लेने और देने का यह कार्य जो हम कर रहे हैं, यही हमारा मुख्य प्रकृति तत्व है, क्योंकि प्रकृति का ही, स्त्री तत्व का ही मुख्य बिंदु है ग्रहण करना और छोड़ना। अगर हम केवल उस पीड़ा को ले रहे थे और उसे अपने अंदर जमा कर रहे थे, आज उस सारी पीड़ा को हम अपने अंदर से निकाल देंगे। उन कारणों के बारे में ना सोचते हुए, वो कितने भी मुश्किल, कितने भी दुखदाई, कितने भी पीड़ादायक रहे हों, आपको ना भी पता हो कि वो इससे पहले कितने पीड़ादायी थे मेरे लिए, तो भी छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं और महसूस करते जाएं हल्कापन, शीतलता, मिट्टी की शीतलता भी आपको महसूस हो रही है। जिस तरह से माँ वसुंधरा की गोद में बैठे हैं हम, माँ गाया की गोद में बैठे हैं हम, हमें पूर्ण रूप से उन गहराइयों से हील किया जा रहा है, हमारे उस पैटर्न को खींचा जा रहा है, क्योंकि कोई भी संबंध पूर्ण रूप से तभी सुधर सकता है जब उसे जड़ से रिमूव किया जाए। उस संबंध के जड़ से जो कारण है, और उस जड़ को केवल और केवल मदर गाया ही छू सकती। मदर गाया हमारी जिस जड़ में भी, जिस कण में भी उस संबंध से जो भी दुख, पीड़ा कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी लेयर में हो, उसे खींच लें। मैं उसे छोड़ने को पूर्ण रूप से तैयार हूँ माँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। अगर मैं कहीं रुक भी रहा हूँ तो वहां से भी उसे खींच लें। अगर मैं वहां रुक भी रही हूँ तो खींच लें माँ। मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं उस संबंध के सभी दुखों को, पीड़ाओं को, कर्मों को, बातों को, यादों को, विचारों को, इमोशंस को छोड़ने के लिए तैयार हूँ माँ, तैयार हूँ। मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हर उस विचार को अपने अंदर से छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मुझे मेरी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ नहीं बढ़ने दे रहा है। मैं अपनी हर उस पीड़ा को जड़ से आपके अंदर छोड़ रही हूँ। यहाँ आपका और अधिक काम कर रही है माँ। केवल उस दुख को ना लेकर माँ, आपके हर दुख को, क्योंकि माँ आपकी डीप लेयर तक जा चुकी हैं।
आपकी जड़ों में माँ जा चुकी हैं। आपकी जड़ें पूरी तरह से मदर गाया के अंदर हैं। माँ से प्रार्थना करें, माँ हमारे इन जड़ों में कहीं भी कोई भी पैटर्न अगर हमारे पूर्वजों के यहाँ से हम लेकर आ रहे हैं, कोई प्रोमिसेस, कोई डर जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, केवल अपने इस स्थूल शरीर में रह रहे हैं, इस स्थूल शरीर से हम अपने विश्वमय कोश को छू पाएं, अपने विश्वमय कोश का आनंद ले पाएं और अपने आध्यात्मिकता के लिए उन्नत लोकों से जुड़ पाएं। इसके लिए हमारे पाताल लोकों में, तलातल लोकों में, नीचे के सभी लोकों में जहां से भी वो जड़ से आ रहे डर हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, अगर मुझे कभी बहुत अधिक पीड़ा दी गई है किसी पशु पक्षी के रूप में, अगर उनसे संबंधित भी मेरे अंदर कोई डर है तो माँ खींच लें, उसे खींच ले। मैं उस जीवन को जी चुकी हूँ, मैं उस एक्सपीरियंस को अब और आगे नहीं लेना चाहती। मैं अपने हर जीवन के अनुभव को जी चुकी हूँ। उनसे संबंधित कोई भी पीड़ा मेरे इस जन्म में मेरे साथ ना रहे। मेरा कोई भी डर, अगर मेरे अंदर कोई डर है जिसके कारण मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी की ऊर्जाओं का सही प्रयोग नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने खाने के पोषक तत्वों का ग्रहण नहीं कर पाती हूँ, जो भी ऊर्जाएं मेरे अंदर से गहराई से आ रही हैं माँ, मैं अपनी जड़ों को आपके अंदर पूरी तरह से छोड़ चुकी हूँ। मेरी हर जड़ से उन सभी डरों, दुखों, पीड़ाओं, वादों, एग्रीमेंट्स को अपने अंदर ले लें। मैं उन सब को यहाँ पर कट करना चाहती हूँ। मैं केवल और केवल आध्यात्मिकता की उन्नति के लिए, अपनी आत्मा के स्तर को उठाने के लिए इस ब्रह्मांड में ध्यान और ज्ञान को ग्रहण करते हुए उसे बांटने के लिए अपने इस मानव शरीर का प्रयोग करना चाहती हूँ। मैं अपने इस मानव शरीर का प्रयोग मानव कल्याण में लगाना चाहती हूँ, कर्मों को काटने में नहीं मां, नहीं। मैं उन सब बंधनों को काट रही हूँ, छोड़ रही हूँ। मेरे अंदर से वो सब ऊर्जाएं ले ले माँ, ले ले। और पंचभूत तत्वों से मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ, आप अपनी अपनी हीलिंग की ऊर्जाएं उन सभी स्थानों में भर दें। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे इस जीवन को संतुलित करने के लिए जहाँ भी मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मेरे अंदर के तत्वों को संतुलित करने के लिए जहाँ भी मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे हील कर दें। मैं आपकी आभारी रहूँगी, मैं आपकी धन्यवादी हूँ। मेरे शरीर का संपूर्ण जल तत्व संतुलित ऊर्जा में आ जाए। जल तत्व को पूर्ण रूप से संतुलित ऊर्जाओं में ले आए, ताकि मेरे इमोशंस भी
उन ऊर्जाओं में संतुलन में रह पाएं। मेरा प्रत्येक इमोशन, मेरा प्रत्येक भाव संतुलन में आ रहा है, क्योंकि मेरे पूरे शरीर का जल तत्व इससे प्रभावित हो रहा है। मेरे शरीर के जल तत्व को संपूर्ण पांचभूत तत्वों में से जल तत्व बैलेंस कर रहा है और सभी तत्वों की ऊर्जा मेरे उन सभी जड़ों में जा रही है जो मुझे हील कर रही है। अब सूर्य को आमंत्रित करेंगे। सूर्य की ऊर्जाएं अपने अंदर भरने के लिए अब हम तैयार हैं, क्योंकि हमने जो छोड़ना था वो छोड़ दिया है। अब हम उस जगह पर सूर्य का तेज प्रकाश भरेंगे। अपनी जड़ों से पूरी तरह आप छोड़ते जाएं और सूर्य के साथ अपने स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी से जुड़ जाएं, ब्रह्मरंध्र से जुड़ जाएं। जब भी आपने सूर्य को देखा है, सूर्य की उस प्रकाश को अपने अंजन चक्र पर लेकर आएं। आपके अंजन चक्र पर सूरज का प्रकाश लेकर आएं और आप देखें कि अभी वो सूर्य उदय होने वाला जो प्रकाश शीतल ठंडा ऑरेंज कलर का होता है, सबसे पहले वो प्रकाश हमारे पास हमारे अंजन चक्र पर आया है और उसकी शीतलता को, ठंडक को पूरी तरह से अपने शरीर के प्रत्येक कण में जाने दें। आज सूर्य का दिन है और सूर्य अपनी पूरी ऊर्जाओं के साथ हमारे साथ जुड़ चुका है। तो सूर्य की वो ऊर्जाएं जो सूर्य उदय के समय में थी, वो हमें हीलिंग की, प्रकाश की ऊर्जाएं फैला रहे हैं। हमारे मानव कल्याण के लिए हमने जो संकल्प लिया है, अपनी इस मानव शरीर का प्रयोग मानव कल्याण करने के लिए हमने जो सोचा है, उसके लिए यह सूर्य हमें अपनी ऊर्जाएं भेज रहा है और वो सूर्योदय की ऊर्जाएं हमारे सहस्त्रार से हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क के दोनों भाग में, प्रत्येक डीएनए में और दोनों दिमाग में, हमारी ग्लैंड्स में जा रही हैं ये ऊर्जाएं। सूर्य की ये ऊर्जाएं अपनी सहस्त्रार की 12 लेयर्स में इन ऊर्जाओं को जाते हुए महसूस करें। हर एक लेयर को महसूस करें, उसके अंदर के छोटे छोटे सॉकेट्स को महसूस करें कि ये ऊर्जा सूर्य की आपके अंदर जा रही है।
अब धीरे धीरे इसको नीचे उतरता हुआ महसूस करें, थोड़ा और नीचे उतरता हुआ महसूस करें। इन ऊर्जाओं को महसूस करते जाएं। आपकी पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथाइमस में भी ये जा रही हैं। आपकी गर्दन से आपके थायराइड ग्लैंड में, आपके पूरे चेहरे में, आपकी आंखों में इन ऊर्जाओं को आते हुए महसूस करें। आपके अंजना चक्र में, माथे में महसूस करें। आपकी आंखों के अंदर जो भी समस्याएं हैं, उन सब जगह पर सूर्य की ये ऊर्जाएं, अभी ये ऊर्जाएं हम सूर्य उदय की भेज रहे हैं, जब सूर्य ऑरेंज कलर का है। आपके कान, आपके नाक, आपके दांत के कोने कोने में, मसूड़ों में, जिह्वा में फील करते जाएं। आपकी पूरी गाल सूर्य की इस ऑरेंज एनर्जी को, शीतल एनर्जी को ले रही हैं। लेते जाएं अपने गले में, आपके विशुद्धि चक्र में। एक नई उत्साह की ऊर्जा, एक नए दिन की ऊर्जा इस शीतलता में, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की ऊर्जा, जब पूरी रात के अंधेरे से हमें एक नई उमंग, नई सुबह के साथ जो भी बात हम करेंगे, जो भी खाना हम खाएंगे, पूरी तरह से वो हमें आत्मा को संतृप्त करेगा। हमारा कण कण उससे भरेगा। हम उसके पोषक तत्वों को ले पाएंगे। गले तक आपका कण कण इस ऑरेंज सूर्य की ऊर्जा से फिल हो चुका है। गले तक आप इसको महसूस करते रहें बहते हुए, और धीरे धीरे ये आपके हायर हार्ट चक्रा से, आपके कंधों से, आपकी कोहनी से बहता हुआ, आपकी बाजू में बहते हुए, आपकी हथेलियों में, उंगलियों में, नाखूनों में बह रहे हैं। आपके सर की स्कैल्प का एक एक कण आप महसूस कर पा रहे हैं। आप अपने स्कल को महसूस कर पा रहे हैं। ये ऊर्जा आपके स्केलेटन में भी जा रही है, आपकी बोन्स में भी जा रही है। देखें, आपके अंदर के ब्लड की एक एक बूंद इस ऊर्जा को लेकर प्रफुल्लित हो रही है, प्रसन्न हो रही है। आपका प्रत्येक विचार उस संबंध के पास और प्रत्येक संबंध के पास इसी ऊर्जा से बदलता जा रहा है। आपकी छाती और आपके हृदय में इस ऊर्जा को बहता हुआ महसूस करें। अपने कण कण को महसूस करते जाएं। पूरी तरह से महसूस करें अपने प्रत्येक कण को। हमारे अंदर आने वाला प्रत्येक परिवर्तन हमें सामने वाले में ऑटोमेटिक दिखने वाला है। हम अपनी ऊर्जाओं को बदल रहे हैं।
उस संबंध के प्रति, इस पूरे जीवन के प्रति, अपने शरीर के प्रति। अब अपने पेट के सभी अंगों में जो भी हमारे शरीर के कण सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स नहीं ले पा रहे हैं, वो सब इन ऊर्जाओं को लेकर फिर से जागृत हो रहे हैं। हमारे शरीर का जो भी कण इन ऊर्जाओं को हमारे खाने से, सूर्य से, पंचभूत तत्वों से नहीं ले पा रहा है, तो ये इस ऊर्जा को लेकर वापस जागृत हो रहा है और पूरी तरह से हर चीज का लाभ ले पाएगा। आपका पूरा पेट, आपकी हथेलियां, आपकी उंगलियों में ये सब बह रहा है। कंधों पर जो भी बोझ था वो सब उतारते जाएं। जो भी विषय आपको सता रहा है, जो आपको आगे नहीं जाने दे रहा है, उसे अपने कंधे से भी छोड़ दें, अपने हृदय से भी निकाल दें, अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी छोड़ दें। केवल और केवल सूर्य की इन ऊर्जाओं को यहाँ भर दें। अब आपके गर्भ में ये ऊर्जा जा रही है। अगर मेल है तो ये ना सोचें कि मेरा गर्भ नहीं है। आपके सभी प्रोडक्टिव पार्ट्स में ये ऊर्जाएं जा रही हैं। नाभि से इन ऊर्जाओं को अपने हर एक कण में उतरता हुआ महसूस करें। आपकी किडनीज में, लंग्स में, आपकी बोन्स में, गॉल ब्लैडर में सूर्य की इस ऊर्जा को अपने सहस्त्रार से लेते हुए भरते जा रहे हैं हम। अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भरते जा रहे हैं। और अपने शरीर के प्रत्येक डेड सेल को हम निकाल रहे हैं, निकलता जा रहा है प्रत्येक डेड सेल। और जो भी सेल थोड़े बहुत डैमेज थे, उन्हें रिपेयर किया जा रहा है इन सूर्य की ऊर्जाओं से। अपने एक एक सेल को गिफ्ट दे रहे हैं आप सूरज की ये शक्ति। आपके हर एक सेल आपको धन्यवाद करते हुए सूरज की शक्ति ले रहे हैं। जो निर्जीव हो चुके थे, अब अपने लोअर पार्ट में अपनी जांघों से, हिप्स से, घुटनों से, टांगों से, पाँव के तलवों तक इन ऊर्जाओं को उतरने दें। झरनों की तरह ये रेज हम तक आ रही हैं और ये आपके शरीर से पूरी तरह नीचे उतरती जा रही। अब हम जिस भी जीव के ऊपर हाथ रखेंगे, वो हमारे हाथों से भी जीवन की ऊर्जाओं को ले लेंगे। हमारे हाथ के स्पर्श से ही हम किसी को भी हील कर पाएंगे। हमें पूर्ण रूप से सूर्य की इन शक्तियों के साथ भरा जा रहा है, जो एक नई उमंग,
नए उत्साह, नई सुबह, नई ऊर्जा के साथ हमें भर रहा है। हमारे पाँव के तलवों, उंगलियों में ये ऊर्जाएं बहनी शुरू हो चुकी हैं। अपने अंदर के कण कण में सूरज की शक्ति को पहचाने। आप खुद को ही पूरी तरह से शक्ति से परिपूर्ण किए जा रहे हैं। इन ऊर्जाओं को भरकर हमने अब अपने अंजना चक्र पर एक तेज प्रकाश वाले सूर्य को देखें, जो गोल्डन कलर की किरणों को फेंक रहा है। जिस समय पर वो पूरे यौवन में है, यौवन का वो पीक, अब सूर्य की वो यौवन की ऊर्जा जो 7-8 बजे के बाद तेज प्रकाश, तेज गर्मी की ऊर्जाएं, अब हम उनको अपने कण कण में भरेंगे अपने सहस्त्रार से, क्योंकि यौवन की जो ऊर्जाएं हैं वो हमें यौवन सा उत्साह देंगे। हम स्वयं के धन्वंतरी बन जाएंगे। हमारे अंदर ही धन्वंतरी की ऊर्जाएं आ जाएंगी। हम शरीर के कण कण को पूरी तरह से हील करते जा रहे हैं। हम बहुत खुश होते जा रहे हैं इनको लेकर। जिस तरह से एक युवा हर काम को करने में पूरी तरह से उत्साही रहता है, एनर्जेटिक रहता है, आपके अंदर वो ऊर्जाओं को सूर्य ने भरना शुरू कर दिया है। उस ज्ञान को लेने का उत्साह जो रहता है वो आपके अंदर भरना शुरू कर दिया है। आप ही स्वयं के लिए चमत्कार करने के लिए तैयार हो चुके। आप मिरेक्युलस माइंड के पूरे दाता बनते जा रहे हैं। आप जो सोचेंगे चमत्कारी प्रभाव आपके अंदर से निकलेंगे। हम किसी भी रिलेशन को सुधार सकेंगे। हमारे अंदर इतनी ऊर्जाएं ये सूर्य भर देगा। हर संबंध के अंदर हम नई ऊर्जा को भरने के लिए तैयार रहेंगे। हर संबंध को एक नए उमंग, प्यार के साथ भरने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो हमारा कितना भी कड़वा संबंध रहा हो अब तक का। हम उसके अंदर वो प्रकाश भरने की ताकत अपने अंदर ले लेंगे कि हम किसी भी संबंध को प्रकाशमयी बना सकते। जिस तरह से सूर्य एक नई सुबह के साथ इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमयी बना दे रहा है, हमारे अंदर वो प्रकाश भर रहा है। जिस तरह से इस ब्रह्मांड का प्रत्येक फूल इस सूरज की ऊर्जा को लेकर खुल रहा है, खिल रहा है, हम भी वैसे ही उस फूल की तरह खिलते जा रहे हैं। अपने आप को, अपने हर एक सेल को इस नई ऊर्जा के साथ फूल की तरह खिलते हुए महसूस करते जाएं। हमारा पूरा चेहरा एक फूल की तरह मुस्कुरा रहा है। इस प्यार की ऊर्जा को महसूस करते जाएं। आपको हर तरफ केवल प्यार ही प्यार दिख रहा है। आप अपनी हर एक कण में इस युवा
सूर्य की ऊर्जाओं को भर रहे हैं। इस ब्रह्मांड के सभी फूलों की ऊर्जाएं भी आप तक आ रही हैं। उनकी सुगंध आप तक आ रही है। देखो कैसे प्रकृति हमारे साथ जुड़ती जा रही है। फूल अपनी हर पोषक सुगंध और पोषक तत्वों को आप तक भेज रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपकी पूरी रिब केज में, आपके पूरे कंकाल में, आपकी हर एक हड्डी में ये ऊर्जा भर रही है। हड्डियों के बीच में जितने गैप्स हैं उनमें भी ये ऊर्जाएं भर रही हैं। उनके बीच में जो लिक्विड्स हैं उनमें भी ये ऊर्जाएं भरती जा रही हैं। सूरज की ये शक्ति पूरी तरह से हमारे कण कण को नया करके हमारे हर एक संबंध को भी नया कर रही है। देखें कि आपका जो संबंध आप लेकर बैठे थे एक नई रूप से आपके सामने आता जा रहा है। ये रूप की आपने कभी कल्पना भी ना की थी, वो रूप आपके सामने इस संबंध का आ रहा है। अपने पेट में, गले में, बाजू में इस युवा सूर्य की ऊर्जाएं भरते जाएं। अपने अंदर के सभी ऑर्गन्स में, आपकी थाइज से पैरों तक ये ऊर्जा भरती जा रही है। अब आपका ऑरा 10-10 मीटर तक फैलता जा रहा है। देखें आपके अंदर कितना प्रकाश भर चुका है। आप जितनी सूर्य से प्रकाश लेते जा रहे हैं, आपका ऑरा 10-10 मीटर होता जा रहा है। जो भी आपके ऑरा में आ रहा है, फिर वो चाहे निर्जीव हो या संजीव, वो भी परिवर्तित होता जा रहा है। आपके घर का हर फल सब्जी भी पूरी तरह से इस ऊर्जा में परिवर्तित होते जा रहे हैं। आपके ऑरा की इन ऊर्जाओं से सब कुछ परिवर्तित होता जा रहा है। आपके बच्चों तक आपकी ये ऊर्जा जा रही है। आपका ये प्रकाश आपके घर में जितने भी पर्सन हैं सब तक जा रहा है, सब तक जा रहा है। आपके हर एक चक्र के अंदर, आपके चक्र की हर एक लेयर के अंदर, हर एक सॉकेट के अंदर ये सूर्य की ऊर्जा देखें आप भरती जा रही है। आपने पूर्ण रूप से खुद के हर सेल को, अपनी बोन को, अपने स्केलेटन को, अपने रिब केज को, अपने अंदर के चक्रस को, अपनी 7 बॉडीज को ये प्रकाश भेज दिया है। आपके हर रिलेशन तक ये प्रकाश पहुंच रहा है, जो नोइंगली और अननोइंगली आपके जिस भी पैटर्न से कनेक्टेड है, जिस पर्सन से भी आप कनेक्टेड रहे हैं आज तक, जिसकी जरा सी भी छवि आपके अंदर है, वो पूरी तरह से प्रकाशित होता जा रहा है, प्रकाशित होता जा रहा है। लेते जाएं इसको। जो भी कण आपका, शरीर का अंग आपका किसी भी बीमारी से पीड़ित रहा है, जहां भी आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, सूर्य की ऊर्जा को उसके एक सेल तक भेजें। गोल्डन चांस है ये आपके पास अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने का।
आप अपनी सांसों के माध्यम से इन हीलिंग की ऊर्जाओं को अपने अंदर भर रहे हैं। आपकी सांसें जहां तक जा रही हैं, ये ऊर्जाएं, ये प्रकाश वहां तक जा रहा है। आपके बालों का टिप तक ये ऊर्जाएं जा रही हैं। आप ऊपर से लेकर पांव के तलवों तक गोल्डन होते जा रहे हैं, सोने की एक मूरत के समान। आप जिस भी चीज को छुएंगे वो सोने की इस प्रकाशित स्तंभ सी महसूस होगी। वो गोल्डन एनर्जीज आपके हाथों से बाहर बह रही हैं। सब अपने फीमेल्स अपने गर्भाशय में इस ऊर्जा को भेजें। इस गर्भाशय को पूर्ण रूप से नया करने की ऊर्जाओं को परिवर्तित करें। जैसे जैसे ये गर्भाशय परिवर्तित होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी क्रिएटिविटी को हम सही जगह पर प्रयोग कर पाएंगे। गर्भाशय का काम केवल और केवल बच्चों से संबंधित नहीं है। गर्भाशय हमारी सभी रचनात्मक ऊर्जाओं से संबंधित है। हमारे अंदर की हर क्रिएटिविटी की ऊर्जा इस गर्भाशय से ही आती है। फिर वो चाहे कविता लिखने की हो या लेखक बनने की हो, लेखिका बनने की हो, पेंटिंग करने की हो, या इस ब्रह्मांड में ज्ञान को ग्रहण करने की हो। हर क्रिएटिविटी इस गर्भाशय से ही बाहर आ रही है। इसके द्वारा जो भी ऊर्जाएं बाहर आती हैं वही हम करते हैं। इसीलिए इस पूरे प्रकाश को अपने गर्भाशय के प्रत्येक सेल में भेजें। आपके गर्भाशय की बाहरी लेयर से अंदरूनी लेयर, हर वॉल इस प्रकाश को ले रही है। महसूस करें नाभि से अपने गर्भाशय को। पुरुष इस ऊर्जा को अपनी प्रोडक्टिव ऊर्जा की तरफ भेजते जाएं। ये जितना अधिक क्रिएटिविटी के साथ बाहर आए, हमारे अंदर की हर रचनात्मकता, वो चाहे पाक कला से ही संबंधित क्यों ना हो, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अद्भुत, अद्भुत।
जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। सब ऐसे ही बैठे रहे, पूर्ण रूप से अभी इसको आगाज absorb है करते रहे। तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। कोई भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। खोल ले अपने कसौटी परों। वक्त की है, हौसलों को फील करें कि आपके पर निकल रहे हैं और आप उसको खोल रहे हैं। परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा। ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। ला 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 ला। लास्ट 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट इसी तरह से बने रहें। धन्यवाद के साथ उस संबंध को, सूर्य को, मदर गाया माँ वसुंधरा को, पंचभूत तत्वों को, अपने शरीर के हर एक सेल को, जो आज कमल की तरह, फूल की तरह खिलकर बहुत प्रसन्नचित्त हुआ, खुश हुआ, और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, परम गुरु मंडल के सभी सदस्य, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया और हर पल ऊर्जाओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते रहे। हमारे जीवन में प्रत्येक उस व्यक्ति को, प्रत्येक उस बात को, प्रत्येक उस ज्ञान को स्वयं ही ले आते जा रहे हैं, जिसके लिए हमारा ये पात्र तैयार होता जा रहा है।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे इस पात्र में हम पूर्ण रूप से ज्ञान, ध्यान, प्यार, ममता, करुणा, सहनशीलता और अपने आप को व्यक्त करने की प्रत्येक भावनाओं को भरते जा रहे हैं और हमारा ये पात्र पूर्ण रूप से हम बांट भी रहे हैं। शेयरिंग, 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 जो हमें आ रहा है उसको हम बांट भी रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब धीरे धीरे सभी अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस करते हुए अपने आप को तैयार करते, कोई भी बिना एक्सपीरियंस शेयर किए ना जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आज का जो हमने ये बदलाव लाया है ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो अपनी आंखों पर 5 सेकंड के लिए हाथ रखकर 5, 4, 3, 2, 1 प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपना चेहरा खुद महसूस करेंगे कि मेरे अंदर कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, कितना प्यार मैं महसूस कर पा रही हूँ। अपने इस कण कण को एक नई ऊर्जा के साथ महसूस करते हुए अपने अपने वीडियोस को सभी ऑन करें, वीडियोस को सभी ऑन करें। बहुत 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 अच्छी, बहुत अच्छी। मैं आप सबकी ऊर्जाओं को बहुत अच्छे से आज महसूस कर पा रही थी। 1-2 पर्सन की आंख से आंसू भी आए हैं, ज्यादा तो नहीं थे, पर 1-2 पर्सन ऐसे थे जो अपने उस संबंध के उस दुख को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। बहुत बहुत अच्छे। पर माँ गाया ने पूरी तरह से हमारे अंदर से उसको खींच लिया है। आज पूरी तरह से आप हील हो चुके हैं। यस, कौन बोलेगा पहले? राम राम। मैं राम राम। बोलूंगी। बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा ध्यान लगा जी, पूरी ऊर्जा मिली है जी शरीर में, बिल्कुल बहुत बहुत ऊर्जा मिली है। सारा शरीर पैर से लेकर पूरे बॉडी में पूरी में ऊर्जा मिली है। यस, आत्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था करते हुए, करवाते हुए, इतना अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा जो सूर्य, युवा अवस्था का वो सूर्य ने जो हमारे को ऊर्जा दी है, सुबह के उदय होते सूरज ने जो हमारे को वो ऊर्जा दी है, अभी एक सूर्य की ऊर्जा लेना रह गया है। 3 तरह के सूर्यों की ऊर्जा लेंगे हम, वो हम कर लेंगे। यस। हाँ बहुत जी, ऊर्जा मिली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे मेरा वीडियो ऑफ है, मुझे पता ही नहीं है। हाँ जी, कांता जी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ज्यादा। आज तो महसूस हुआ है, सिर पे भी पहले भारीपन आया, फिर आज्ञा चक्र पे तो काफी देर ही होता रहा। फिर लास्ट में जो है मेरी लेफ्ट टांग में काफी वाइब्रेशन होती है काफी देर, तो मुझे महसूस हुआ, काफी अच्छा लगा, रिलीफ मिला। बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला था, तेज था, आंखें खुल नहीं रही थी, अभी तक नहीं खुल रही। ऐसे लग रहा है कि सो जाएं अब दोबारा से। सोना नहीं, अभी 3 बजे फिर है। हाँ वही है। 3 बजे सबने ज्वाइन करना है, रेडी हो जाए। अब 2:30 से 3 कर दिया क्या आज? नहीं, मतलब 2:30 बजे का टाइम रखा है, तो शुरू करते करते 10-15 मिनट लग जाते हैं। 2:30 बजे का ही है टाइम तो, क्योंकि मैं पहले 3 बजे का सोच रही थी, तभी मेरे मुंह से 3 का निकला, बट फिर मैंने 2:30 का रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि 5 बज जाएंगे। बहुत अच्छा, आज तो बहुत आज का आनंदित है। हाँ, शेड्यूल बहुत आज का बिजी था, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, जैसे होगा चीजों को मैनेज करेंगे। ठीक थैंक है, यू, थैंक थैंक यू। यू। हाँ जी, अब कौन आ रहा है? बहुत मैं सुलक्षणा बोल रही हूँ। हाँ जी, सुलक्षणा मैम। मैडम आज मैं बहुत रोई हूँ। हाँ, कोई चीज थी जो मैं कह रही हूँ ना, 2 से 3 पर्सन मुझे दिख रहे थे जो बहुत ज्यादा उस चीज को छोड़ने में दुखी हो रहे थे। तो मदर गाया ने बहुत मुश्किल से उनके अंदर से उस दर्द को, उस संबंध के पैटर्न को खींचा है। और जब आपने बोला ना कि वो सब खींच रहे, तो मेरे हृदय से और पेट में से कुछ खींचाव जैसा मुझे लग रहा था। और उसके बाद में इतना हल्का हल्का भी लग रहा था बहुत,
और जब फिर बाद में आपने वो सूर्य की ऊर्जा के लिए बोला तो वो ऐसे नेचुरली मुझे लग रहा था कि यहाँ से पूरी अंदर तक आ रही है। और कमल के फूल जो खिले हैं ना, तो वो पूरे एक एक नस नस में ऐसे छोटे 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 फूल जैसे दिख रहे थे मुझे, ऐसे खिलते खिल रहे। इतना अच्छा लग रहा है मैडम, अभी इतना हल्का हल्का लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। थैंक यू मैम। थैंक यू। अलका पहले बोलना चाहती हो, अगर टाइम कम है तो? गया कौन है? मैम मैं बोल रही हूँ। हाँ जी वनीता मैम। हाँ, आप बोली थी ना वो खींच रही है, तभी 5-6 ऐसे कुरूप विद्रूप चेहरे ऐसे दिखे मुझे, ऐसे जा रहे थे। बाद में नहीं दिखा ऐसा, वो लाइट दिखने लगा, लेकिन पहले तो उस टाइम में 5-6 विद्रूप ऐसे कुरूप लेडीज के चेहरे थे, वो चले गए कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो हमें बता रही हूँ ना, जो हमने खींचा है वो हमने पैटर्न से स्टार्टिंग से खींचा है। हमें पता नहीं है कि वो किस रूप में कब हमारे साथ कनेक्ट हुए, और वो पैटर्न ही हमारे उस संबंध के साथ जुड़े हुए थे। अच्छा। जिस संबंध को हम हील कर रहे हैं वो पैटर्न वहां से चला आ रहा था, जो कुरूप चेहरे आपको दिखे हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हल्का कितना लग रहा है ये बताओ? हल्का लगा, अभी तो इधर थोड़े से सेंसेशन है अभी तक, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये जो है ना, ये ऊर्जा का प्रवाह है। यहाँ से जब हमारे अंदर ऊर्जा जाती है तभी हमें ऐसा महसूस होता है। अदरवाइज जो पूरी बॉडी है ना, वो इतनी लाइट हो जाएगी, इतनी लाइट कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं हवा में भी उड़ सकती हूँ। हाँ, बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम अभी 4% के शेयरिंग हुई है और यही सब कुछ मेरे साथ हुआ है। जो और हाँ जी, और मैं ना, मुझे ऐसे लग रहा था मैं पता नहीं किसी जैसे गांव टाइप घर है, मैं वहां हूँ, सबसे ऊपर छत पे हूँ, मतलब काम वाम कर रही हूँ ऐसे। और मैं नीचे भी देख रही हूँ कि कोई स्पोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं लग रहा। फिर वहां से आके मुझे मतलब एक ओरिजिनल एक आंख दिखाई दी है। पहले धुंधली थी, फिर एकदम स्पष्ट दिखाई देने लग गई। और मेरे यहाँ आज्ञा चक्र पे भी इतना दर्द हुआ है मेडिटेशन टाइम, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, बहुत ज्यादा। और लास्ट में आके ऐसे लगा है जैसे एक कोई गोल्डन, वो बहुत बड़ा जैसे एक बाउल सा होता है, उसके अंदर कोई है जो मुझे दिख रहा है। मतलब वो फिर चेंज होते होते गणेश जी के रूप में आ गया वो। पहले मुझे लगा शिव जी हैं, मतलब ऊपर से मैंने देखने की, थोड़ा पहचानने की कोशिश करी, लेकिन धुंधला था चेहरा। वो शिव जी का रूप, और जैसे ऊपर से वो गंगा जी की धारा बह रही होती है, उसके बाद वो गणेश जी का रूप ले लिया उसमें। लास्ट में आके मुझे ये चीज दिखाई दी है। और जब आपने ये जो अब भजन चलाया था, जो भी सॉन्ग था, उसमें आपने ये लाइन बोली है ना कि खुद को मतलब उड़ता हुआ महसूस करें, ऐसे लगे खोल जैसे लो अपने। हाँ, पंख खोल लो। आपके बोलने से पहले ही मुझे ना अपने मतलब दोनों साइड कमर पे ऐसे लग रहा था कोई चीज खुली है। आपने अभी ये लाइन नहीं बोली थी, और कुछ चल रहा है मेरे अंदर कुछ ऐसे, और मैं उड़ रही हूँ, ये चीज लगी। और जब आपने बोला ना उससे बात, तो मैं और भी ज्यादा फील करने लगी इस चीज को। वाकई में ये चीज है कुछ। बट बहुत अच्छा लगा आज तो, टाइम से जुड़ी स्टार्टिंग से ही, अभी आपका शुरू भी नहीं हुआ था। देखो मैंने खत्म 11 शुरू 11 पे किया है, खत्म 12 पे किया है, और दोनों का जोड़ 6। हाँ जी। तो इधर इसका 12 का जोड़ 6 है, इसका जोड़ 4 है। पर जो हमारा मेन मोटो है वो है प्यार के साथ पूरी तरह से उस रिश्ते को भर देना। तो शुरू और खत्म होने का जो टाइम है वो हमारा पूरी तरह से उससे कनेक्टेड है।
थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हाँ जी अलका जी। जी नमस्ते मैम, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ज्यादा अच्छा। पूरी बॉडी ऐसे वाइब्रेट होती रही। जब आपने वो कहा ना कि अपनी बॉडी में फील करो कि जहाँ पर आपको है वो येलो येलो सा फील हुआ, बिल्कुल गोल्डन कलर में, और पूरी बॉडी पूरा टाइम वाइब्रेट ही होती रही है। और जहाँ तक जब ये था कि मतलब कुछ रिलीज हो रहा है, जैसे किसी जो संबंध हमारे खराब है कुछ भी, उसमें मुझे ऐसे ना मतलब परछाई दिखी है, शक्ल नहीं दिखी, परछाई दिखी है जो मेरे माइंड में मैंने सोचा था, परछाई दिखी है बच्चों में। ठीक, कोई बात नहीं, जो हुआ है अच्छा हुआ है। 5 दिन है हमारे पास, हमारा ये संबंध पूरी तरह से इम्प्रूव होगा और हम खुद देखेंगे कि ये बदलाव जो हुआ है ये हमें दिखेगा। हाँ जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी रामयर सर, संगीता, सुदेश जी ने तो बोल दिया, ज्योति, लीना, अलका। अलका आप में से जो भी करना चाहता है प्लीज शेयर करें। इंदिरा जी, संगीता जी, रामयर जी, लीना जी, ज्योति जी, प्लीज जो भी शेयर करना चाहता है करें। अलका प्लीज टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए जल्दी जल्दी आते जाएं, क्योंकि आज का दिन वाकई में बहुत ज्यादा बिजी है, मुझे कॉल्स भी करनी है अभी और लंच टाइम भी है, तो प्लीज जो भी शेयर करना चाहता है जल्दी आ जाए। मैडम कल नया रिलेशन लेंगे क्या? नहीं एक नहीं, ही रिलेशन वही एक रहेगा हर रोज। 5 दिन, ओके। हाँ 5 दिन वही सेम इंसान के बारे में सोचना है, सेम हमारे साथ काम होगा अंदर, पर हम एक को ही लेके बैठेंगे। अच्छा, हाँ क्योंकि जब हम जड़ों के माध्यम से अंदर घुस गए, एक रिलेशन के लिए घुसे हैं, तो ये नहीं है कि एक पर काम हुआ है, काम बहुत सारे पैटर्न पर हुआ है। ठीक है, तो हम लेकर एक को ही बैठेंगे। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट को भी नमस्कार। मैम आज का तो ना पूरा मेडिटेशन ही, क्या बताऊं, पूरा विजुलाइज कर दिया। एक एक अक्षर आपका बिल्कुल दिखाई दे रहा था, पूरे मास्टर्स दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले तो जैसे स्टार्ट किया मतलब आपने, तो मेरे को बाबा पिरामिड के ऊपर एक पिरामिड और आते हुए दिखाई दिया, जिसको आपने बोला कि भाई एक 2 कलर से हीलिंग पिरामिड आ पिरामिड, रहा हीलिंग है। हाँ जी, पिरामिड, गोल्डन हाँ और जी, व्हाइट पिरामिड आया। वाइट, मतलब उसी के ऊपर जैसे आके मर्ज हो गया, और हम सब नीचे गोलाई में बैठे हुए हैं, जितने पार्टिकल हैं अभी जुड़े हुए थे, 12-13 जो भी लोग थे, और हमारे बीचों बीच आप बैठे हुए और आपके साथ पितामह बैठे हुए हैं। 14 हम शुरू में थे मैम, जितने भी थे, मैं हाँ। ध्यान नहीं है। और उसके बाद मैम हमारे जो बाहर की, जैसे हम गोलाई में बैठे हैं, तो थोड़ा सा जगह छोड़ के भाई कोई चल सके, सिर्फ इतना डिस्टेंस था, हमारे पीछे सारे गुरु मंडल बैठे हुए थे हमें घेरे हुए। और उसके बाद पूरा विजुलाइज, जैसे कि आपने एक धुन बजाई थी उसी टाइम पे, जैसे मेरे को ना उस टाइम पे आदिवासी दिखाई दे रहे थे कि वो ड्रमिंग बहुत जोर से हो रही थी, और वो ड्रमिंग हो रही थी, तो आपने कहा था कि मूलाधार से जैसे कि मदर अर्थ गाया जुड़ रही है। उसी टाइम में मैंने मतलब कई उनको देखा था जो माँ की एनर्जी को करते हैं, वो सारी माताएं थी, मदर अर्थ उनके बीचों बीच खड़ी थी, बिल्कुल उनकी ग्रीन साड़ी थी, और उनकी साड़ी पर ना जैसे बेल वगैरह लटकी हुई थी, उनके बालों में जैसे अंगूर के गुच्छे लटके हुए थे, इस तरह से वो दिखाई दे रही थी। और उन्होंने जैसे ही प्रोसेस को शुरू किया, जैसे हमने अपनी एनर्जी को देना शुरू किया, मैम मेरे दोनों हाथों की नसें, जैसे कि जहाँ से टेम्परेचर हम कई बार मतलब कलाई पे इतनी जोर से वो नसें ऊपर नीचे मतलब हर एक उंगली की उठी हैं। सिर्फ आपने ये बोला था कि मदर अर्थ गाया हमारे अंदर से कोई पैटर्न खींचने के लिए अब रेडी है, तो मेरे मतलब बॉडी में वो चीजें स्टार्ट हो गई थी कि कोई, और फिर विजन में दिखाई दे रहा था कि काफी सारे मास्टर्स आके ना हर एक बंदे के पास खड़े हो गए। तो मेरे को अपने पास खुद 3-4 मतलब दिखाई दे रहे थे कि उन्होंने मेरे को मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ है प्रोसेस के लिए, कि भाई
बहुत डीप काम है कि जड़ों को पूरा खींचना है। और मदर्स गाय के पास मेरे को एक ड्रमिंग दिख रही थी, मतलब होल सा था पूरा, और वो उनकी कोर तक जा रहा था, और वो जो चीजें खींची जा रही थी वो उसमें मतलब डंप करती जा रही थी। और उसके नीचे मेरे को, जब मैंने कोर की तरफ देखने की कोशिश की ना कि इसके नीचे है क्या, तो जैसे कि मैम उन्होंने क्या दिखाया कि लेयर पे लेयर वो खींच खींच के जैसे डालती जा रही हैं, उनको जैसे खाद में कैसे तब्दील किया जा रहा है, वो पूरा प्रोसेस दिखाया मेरे को। और फिर दिखाया कि इसी तरह पेट्रोल भी बनता था पहले, कि अब तुमने खत्म कर दिया है पृथ्वी पर, इसी तरह मतलब कोयला भी, ये चीज भी बोली किसी ने। और उसके बाद मैम पूरा मेरे अंदर से ना पूरी एक ब्लैक सी पूरी की पूरी सेल्फ निकलते हुए मैंने पूरा देखा है उसको। और पैटर्न, जब आप बोल रहे थे पैटर्न निकल रहे हैं, कुछ विचार निकल रहे हैं, ये चीजें निकल, उस टाइम मेरे को मतलब पैटर्न के रूप में कैसे दिख रहे थे, जैसे कि एक स्पाइरल सा खींचा जा रहा हो अंदर से। मुझे तो ऐसे दिख रहा था जैसे हम किसी देखी बहुत बड़ी मतलब हार्ड चीज को, चिपकी हुई चीज को खींचते हैं ना। मैम मेरी पूरी पूरी नसों में मतलब उस चीज को मैंने महसूस किया, मेरी पूरी नसें ऊपर नीचे इतनी जोर से उठी हैं दोनों हाथों की, जैसे कि ऊपर से वो चीज खींची है। और फिर मैंने देखा कि मेरे जो ब्रह्मरंध्र पे है वहां एक शेर खड़ा हुआ है, और वो ना पंजों से जैसे उसको नोच नोच के खोल रहा है, मतलब ऊपर से मेरे सहस्त्रार को, मतलब उसके जो होल को बड़ा कर रहा है, ये चीज मैंने देखी। और जब आपने कहा ना कि रूट से आपकी चीजों को मतलब रूट चक्रा, तो मैम मेरे को कल भी ये चीज मतलब हुई थी कि मैं रूट चक्रा का, जो आपने ये जो मेडिटेशन में अब चक्रा लिए हुए हैं ना, ये स्पेशली पुराने बंदों के लिए हैं जो अब ज्वाइन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की हीलिंग के ये सारे प्रोसेस शुरू हो रखे हैं। हम क्या करें? अब वो नहीं ज्वाइन कर रहे तो मैं उनके लिए तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती मैम। और मतलब मेरे को बताई थी कि मैं ना आपका दोबारा से ये चक्रा हीलिंग का जो आपने कराया है अभी तक उसको स्टार्ट करूं, लेकिन मैं मेडिटेशन में बैठ नहीं पा रही हूँ कई दिन से। बस सुबह कल आपके साथ किया था, आज सुबह भी नहीं कर पाई, और अब मैं बिल्कुल इतनी सुन होके बैठी हुई थी कि ना मास्टर खड़े हुए थे, मेरे को पता लग रहा था कि मेरे आसपास है एनर्जी के फॉर्म तुम में। नहीं बैठ पा रही थी, इसीलिए 5 दिन का प्रोसेस शुरू करवाया गया है। तुम्हें अलग से बैठने की जरूरत नहीं है, ये 5 दिन ही तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हारे अंदर और से पूरी तरह जो रिलेशन के पैटर्न्स है ना वो निकाल दिए जाएंगे इसी के अंदर। और मैम उसके बाद मैंने जब ये म्यूजिक अब चेंज कर रहे थे ना बार बार, मैं तो उसके म्यूजिक की चीजों को भी देख देख मतलब पा रही थी उनको। जैसे कि आदिवासी नाचते हैं ना, मेरे को नेटिव अमेरिकन शब्द सुनाई दे रहा था बहुत जोर जोर से, और एक कबीला सा दिखाई दे रहा था जहाँ बहुत सारे लोग, मतलब उनके शरीरों पे ऐसे ज्यादा से कपड़े तो थे नहीं, लेकिन पेड़ के छाल हो या जानवरों की खाल वगैरह से कुछ बांधा हुआ था। उनके सर पे पंखों से, जैसे पक्षियों के पंखों से क्राउन सा नहीं बना लेते, और उनके गले में मैंने मोटे मोटे सीड्स देखे, या वो क्रिस्टल थे, वो चमक रहे थे लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी उनकी मालाएं। और उनके बीचों बीच वो कुछ कर रहे थे प्रोसेस, बहुत जोर जोर से नगाड़े बज रहे हो, जैसे साइड में दो दो बंदे साइड में नगाड़े बजा रहे हैं। और पूरा जंगल के जो जीव जंतु थे ना वो दूर से सभी चौकन्ने होके देख रहे थे कि ये मतलब किसके साथ क्या मतलब किया जा रहा है। वहां कोई पशु पक्षी के साथ वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन एक मतलब एक पोर्ट सा दिखाई दे रहा था मटके टाइप में कुछ, और उसके अंदर कोई वाटर था, और उसको बहुत क्लिनजिंग प्रोसेस के द्वारा जैसे साफ किया जा रहा हो, इस तरह की चीज दिखाई जा रही थी। और उनमें से एक बहुत बुजुर्ग था, बाकी थे वो सारे जवान थे, और वो डांस करते हुए उस पोर्ट के उस वाटर को साफ कर रहे थे। तो मैम वो जो बुजुर्ग था ना, उसने जैसे कि अपने गले से कुछ बीड्स की मालाएं उतार के जैसे उसने मेरे गले में डाल ली हो, मैंने ऐसा देखा, हालांकि मैं काफी दूर खड़ी हुई देख रही थी अपने आप को, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि उसने जैसे उठ के वो उठा अपनी सीट से, और मेरे को मतलब, और मास्टर मेरे पीछे खड़े हुए मेरे को महसूस हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि डरो नहीं, खड़े रहो, तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है ये। तो मैं फिर चुपचाप खड़ी रही, उन्होंने कुछ मतलब डाला मेरे गले में, अपना गले की मालाएं, काफी मोटे मोटे बीड्स दिखाई दे रहे थे मेरे को, मैं नहीं जानती वो क्रिस्टल हैं या क्या है। और मतलब पंखों में से ना, जैसे अपने क्राउन से कोई पंख उतार के उन्होंने मतलब सर में जैसे जूड़े में नहीं डाल देते हैं, ऐसे मेरे को महसूस हो रहा था कुछ उन्होंने मतलब कोई पंख डाला है।
और उसके बाद जब आप बार बार बोल रहे थे कि आपके अंदर से ये चीज निकल रही है, वो चीज, एक एक इमेज मेरे को दिखाई दिया मैम, उसको मैं एक्सप्लेन मतलब कैसे कर पाऊँ। और उस सबसे पहले मेरा मतलब मूलाधार रोटेट हुआ बहुत जोर से, जब आपने कहा कि ये चीजें खींची जा रही हैं, और फिर बाद में मर्दर अर्थ गाया में डंप होती जा रही है, ये हो रहा है। उसके बाद मैडम मेरे हार्ट चक्रा से इतनी जोर से कोई चीज खींची है, और इतनी जोर से एक्सपेंड हुआ है हार्ट की, जैसे उसमें से बहुत सारी सुइयों को एक साथ जैसे निकाल दिया हो। इतना मतलब दर्द भी हुआ, और वो चीज मतलब फील भी की, और दिख भी रही थी पूरी। और उसके बाद मेरा क्राउन का जो होल है उसको बहुत बड़ा किया गया, और वो कितना दिख रहा था, जैसे कि ये पानी के पाइप नहीं होते हैं जिनसे मतलब ऊपर नीचे, छोटे वाले नहीं मैम, जो सीवर में भी पाइप डलते हैं, इतना मतलब 3-4 इंच का पाइप मेरे को अपने सर पे ऐसा लगा कि जैसे लगा दिया गया हो, भाई ज्यादा एनर्जी अंदर भेजी जा सके। और फिर आपने कहा कि गोल्डन एनर्जी, एक सन आया हुआ हमारे थर्ड आई पे, थर्ड आई पे मेरे को पूरा वो सूरज का सूरज दिख रहा था कि पूरा सूरज ना वो थर्ड आई पे ऐसे घूम रहा है अपनी ऊर्जाओं के साथ। और उसके साथ जो वो उसकी ऊर्जाएं हैं, वो मेरे मतलब मेरे पेट में इतनी गर्मी लग रही थी मेरे को, जैसे जलन सी हो रही है, और पेट में से भी कुछ खींचा है जब आप पेट का प्रोसेस करा रहे थे। और जब उसकी गर्मी को मैं जैसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और जो वो बंदे नगाड़े बजा रहे थे ना उस म्यूजिक में, मैम वो पसीना पसीना हो रखे थे उस प्रोसेस को करवाते हुए। मतलब मैं उनको देख रही कि भाई ये इतना तंग हो रहे हैं, देखो कितना पसीना आ रहा है, और मतलब मेरे अंदर भी मतलब वो पेट में इतनी मतलब एकदम से जैसे कि कुछ चीज खींची है तो जलन सी हो रही है, कुछ मतलब ऐसी एक्टिविटीज मैं महसूस कर पा रही थी बड़ी आसानी। और फिर आपने कहा ना कि चाहे वो लेडीज हो चाहे पुरुष हो, अपने यूट्रस को देखो। मेरे को मैम वहाँ स्वादिष्ठाना दिख रहा था कि कोई बोल रहा था मास्टर कि ये लेडीज और जेंट्स का नहीं है, ये आपके स्वादिष्ठाना का प्रोसेस चल रहा है, इसमें पता ये है ना जब समझे हम कि हम आपने, गर्भाशय की हाँ बात जी, कर रहे थे ना, तो पुरुष के माइंड में आ जाता है कि लेडीज के लिए होगा ये प्रोसेस, मेरे लिए नहीं होगा ये हाँ प्रोसेस। नहीं मैम, ये बात ना आए बिल्कुल, इसीलिए मुझे हाँ वहां ये बात बोलनी पड़ी। वो आप बोल रहे थे, लेकिन मेरे को वहाँ वो बोल रहे थे मास्टर्स कि ये लेडीज पुरुष का नहीं है, ये आपके स्वादिष्ठान की क्लेंजिंग चल रही है। क्योंकि उसको जब तक क्लेंज नहीं करोगे आप, क्योंकि आप एनर्जी बीइंग्स हो, आप जिस शरीर में घूम रहे हो शरीर को मत देखो, एक सोल लेवल पे तभी आओगे जब आप खुद को सोचोगे मैं एक सोल हूँ, शरीर आपका बाद में है, कि आपकी सोल ने वो धारण किया हुआ है। मतलब एक एक चीज मेरे को ऐसे बताई जा रही थी, जैसे एक छोटे छोटे से बच्चे को समझाया जाता है कि भाई तुम यहाँ अटक ना जाओ, आगे बढ़ते रहो, या बाकियों को ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी है भाई मेरे द्वारा, इसलिए मेरे को सुनाई दिया रहा। और उसके बाद मैम पूरा हार्ट चक्रा पे मैंने सभी का काम भी होते देखा, कि सभी मास्टर्स जिन जिन के पास खड़े थे उनका सभी का यही प्रोसेस हुआ जो अभी मैं बता रही हूँ, सभी के साथ कंटिन्यू। और जब लास्ट में आपने ये गाना लगाया मैम, मेरी जो अब तक की जर्नी चली है, मेरे पास या तो कोई पोयम आती है, मैं उसको कई दिन तक गाती मतलब गुनगुनाती रहती हूँ घर में। तो मैम जैसे ही मेरे पास कोई नई आती है ना, तो उसके बाद मेरे को पता लग जाता है कि मैं अगले लेवल पे जा चुकी हूँ। तो आगाज हो ये गया। हाँ जी, मैं जब आपने ये गाना लगाया मैम, मेरे कंटिन्यू इतने आंसू निकले कि ये पोयम मैंने 2021 के स्टार्टिंग में लिखी थी, सुनी थी पहले किसी मतलब यूट्यूब पे, और मैंने फिर इसको लिखा, इसके वर्डिंग मेरे को बड़े टचिंग लगे। और जब आपने बोला ना कि खोल लो अपने पंखों को, मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे मतलब शरीर पे ना कोई पैराशूट्स बंधा हुआ है, जो मेरी, आपने कहा ना कि अपनी बेल्ट बेल्ट वगैरह ऐसा कुछ नाम लिया था, मेरे को अपनी नाभि पे कोई बेल्ट की तरह चीजें बंधी हुई दिखाई दे रही थी, कि जैसे कि वो एकदम पैराशूट खुल गया हो पूरा, ऐसा पूरा का पूरा मैंने वो खुलते हुए देखा है। लेकिन जो पीछे से मेरे को मतलब पंख टाइप में लग रहे थे कि जैसे कोई एंजल के पर हो, वाइट बिल्कुल, और उनसे जैसे क्रिस्टल से निकलते हुए, इतना प्यारा सीन था वो तो कि सभी के आज पंख खोल दिया उन्हें जितने बैठे थे यहाँ। और सच मतलब बताऊं मैं, किसी को विश्वास मतलब हो या पूरा ना हो, प्रोस हाँ जी मैम, पूरा मैंने दिखाई दे रहा है। एक भी प्लानिंग नहीं की थी। मैं रियली इतनी बिजी हूँ, रात को 12 से 1 बजे तक इतनी बिजी हूँ, मुझे प्लानिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा। चाहे फिर सॉन्ग है, चाहे फिर म्यूजिक है, चाहे फिर शब्द है, और चाहे जो, फिर हाँ जी टाइमिंग है, वो सब का सब ऑटोमेटिक मुझसे करवाया जा रहा है। मैम, जब आप ये ड्रम की बीट लगाई थी ना बीच में, जिसमें एक फ्लूट सी बज रही थी बीच में एक एक बार,
उसमें पितामह बजा रहे थे उस फ्लूट को, ऐसा मतलब वो खड़े हो गए थे बीच में मेडिटेट कराते कराते, जैसे आप करा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि पिरामिड के अंदर ही मास्टर उस ड्रम को बहुत जोर से बजा रहे हैं। और उसका कारण क्या है, क्योंकि सभी, मैंने अपने बैक की तरफ मतलब देखा कि जैसे हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी का प्रोसेस खोला हुआ है उन्होंने, जैसे हमारे मेरे को खाल नहीं दिखाई दी शरीर पे, पूरी की पूरी मेरे को हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रखा था, और वहां प्रोसेस चल रहा है जो हमारे रिपकेज चक्रास। पूरे हाँ हमारे जी, रिपकेज पे और हमारी बैक पे, बैक से, क्योंकि चक्रास हमारे जो मैं, फ्रंट और बैक चक्रास है ना, हाँ जी पूरा मैम, काम वो हो रहा है उस पे, पूरा काम। चक्रास का ही पूरा मतलब मेरे को सिस्टम दिखाई दे रहा था। और आपने बोला कि छोटे जो हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारी जो बिल्कुल माइनर चीजें हैं, मेरे को कैप्सूल जैसे दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे कैप्सूल्स, कि हमारा एक एक मतलब एक छोटे से छोटा जो एनर्जी का सिस्टम है, वहां पर गोल्डन एनर्जी उस सन की भरी जा रही थी। और जो उसकी पुरानी एनर्जी थी ना, उसको जैसे बिल्कुल ही हम तवे को साफ करते हैं ना कि भाई आज चलो मांज के और फिर रोटी बनाए, ऐसे क्लीन कर दिया गया उन सारे कैप्सूल्स को, और उनके अंदर गोल्डन एनर्जी को भर के और फिर उनको लॉक किया गया। तो मैम एक एक बारीक प्रोसेस, आज आपके एक एक शब्द को मैंने देखा है। मैं बता रही हूँ ना, मुझे भी मैं नहीं पता मुझसे क्या करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, पर करवाया जा रहा है इतना पता है मुझे। मैं क्या शब्द बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, मैं क्यों बोल रही हूँ उन शब्दों को। जब आपने मैम कंधों का नाम लिया ना कि आपके कंधों पर से बोझ उतार दो, मैम दो मास्टर जो मेरे साथ खड़े हुए थे, 4 मास्टर, मैंने देखा कि उन्होंने जैसे कि छोटे बच्चे बैग नहीं उठाते हैं काफी भारी भारी से, उन्होंने जैसे कई बैग मेरे कंधों से उतार के ना जबरदस्ती, जैसे मैं उनको छोड़ नहीं रही हूँ, उन्होंने जैसे कि खींच के उनको पटकाया। और वो मेरे को आवाज भी सुनाई दी, भाई इसमें क्या पत्थर से भरे हुए हैं? और वो बोले कि तुमने क्या क्या भर रखा है, तुम्हें खुद नहीं पता। मतलब मेरे को डांट भी रहे थे, जैसे कि डांट देते हैं ना कि क्या क्या भर के लाए हो हम बच्चों को, तो मेरे को ऐसे डांट भी रहे हैं। और मतलब 3-4 बैग उन्होंने ऐसे भारी भारी से पटके पटापट पटापट, मतलब आवाजें आ रही हैं। और मैं सोच रही हूँ क्या इसमें इतने पत्थर भरे हुए हैं कि मतलब मेरे कंधे इतना। और उस टाइम मेरे को रेखा सैनी मैम दिख रही थी कि आज उन्होंने क्या ज्वाइन किया हुआ है, मेरे को नहीं पता था कि वो ज्वाइन है या नहीं। मगर आज उनके कंधों की हीलिंग तो पूरी तरह हो जाएगी अगर उन्होंने ज्वाइन किया होगा। ये बिल्कुल मैम मेरे को उनका विजन दिखते हुए आ रहा था। अब मैं नहीं जानती उन्होंने ये ज्वाइन किया या नहीं किया उन्होंने, तो उन्होंने उनके नहीं कंधों की किया तो है। और स्पेशल हीलिंग के लिए आपने कंधों का ये मतलब बोला, लेकिन मेरे तो खुद के पिट्ठू इतने उतरे हैं, मैं खुद ही अचंभित थी कि ऐसा भी कुछ था मेरे अंदर। तो मैम एक एक वर्ड आपका मास्टर्स ने मेरे को इतना बारीकी से दिखाया है कि उसको मैं इसके पूरी पीछे तरह। ये कारण भी है संगीता कि क्योंकि सेट विजडम वर्कशॉप का ज्ञान अपने अंदर तभी समा पाएगा जब जो पिछले बोझ है वो उतार लिए होंगे हमने। ये सब सेट मास्टर करवा रहे हैं मुझसे। मैं एडमिन मीटिंग जब अटेंड करते हैं तो हम सबको एक एक मास्टर एस्ट्रली दिए जाते हैं। और मुझे ये लग रहा है 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि सेठ मास्टर मेरे घर में घूम रहे हैं। और कभी इस कमरे में वो जैसे बूढ़े से दिखते हैं ना, ऊंची सी यस मैम। पैंट डाली हुई, और कभी जैसे ही मैं आंख बंद करती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे घर में कभी किसी को ढूंढ रहे हैं, कभी किसी को ढूंढ रहे हैं, और कभी किसी को ढूंढ रहे हैं। वो मुझसे ये प्रोसेस करवा रहे हैं। यस मैम। ये प्रोसेस तुम्हारे लिए स्पेशली हो रहा है, जिसका बेनिफिट हमारे सारे एडमिन्स और सारे पार्टिसिपेंट लेकर जाएंगे। यस मैम। लेकिन मैम ये स्पेशली हो जितने रहा भी है। जुड़े हुए हैं ना, तो उनको ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए उससे। हाँ, पर अब हम क्या कर सकते हैं, थे हम आज किसी को थे फोर्स, 13-14 थे, बट मैं तो फोर्स नहीं अपनी कर तरफ सकते। से टाइम दे बिल्कुल। सकती हूँ, है ना। मैं तो अपनी बिल्कुल तरफ मैम। से जो टाइम और जो चीज मैं दे सकती हूँ वो मैं दे रही हूँ। अब उसके बाद कौन इसका बेनिफिट लेकर जाएगा वो उसके हाथ में है। फ्री विल इसीलिए तो दिया है ना इंसान को। यहाँ पर मधु का होना भी जरूरी था, यहाँ पर मैम मधु रेखा मैम का के साथ होना भी नीलम मैम जरूरी। का भी दिखाई दे रहा था। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, मधु, नीलम और रेखा का होना बहुत जरूरी था। मुझे खुद इन तीनों के चेहरे दिखे हैं। बरखा भी कितनी बिल्कुल। सीरियस चल रही है, बरखा भी ठीक नहीं चल रही है। तो अब वही है कि अब हम क्या कर सकते हैं।
हमारा काम तो टाइम। मैम मैं तो खुद आज इतना ज्यादा बिजी थी कि मतलब बेटा कॉलेज से आया हुआ है, सुबह उसके कपड़े धोए हैं, बाकी घर का सारा काम भाग भाग के किया कि 11 बजे से पहले मैं फ्री हो जाऊं किसी तरह 1 घंटे के मैम लिए। घर का तो सब और है ही है, घर के साथ अभी मेरे को उसकी चार प्रेस भी सेशन, करनी है। 4 सेशन के साथ एक ड्यूटी और है जो मुझे आज दोनों भाइयों की शॉप पे जाना है। उन्हें मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं तुम्हारी वो बार बार मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि तू हमारी शॉप पर आ एक बार, थोड़ा सा काम है, मतलब चरण डालने जैसे, तो उस टाइप से वो मुझे बुलाना चाह रहे थे। और मैं अब पूरा हफ्ता हो गया उनको टरकाते हुए, और मैं अब यही सोच रही थी कि कल अष्टमी आ जाएगी, तो अष्टमी में माता का कई कुछ लोग वो कर देते हैं बाहर, तो मैं ये सोच रही थी कि आज इसको भी खत्म करना है, जिसमें मास्टर ने मेरे साथ क्या किया है देखो आप। बेटा खाना खा के नहीं गया, हस्बैंड को बाहर भेज दिया सुबह ही मेरे उठने से भी पहले, और उनको खाना वाना खिला के शॉप पे भेज दिया, तू फ्री रह। बेटा बेटा को भेज दिया, मेरा फास्ट चल रहे हैं, इनको बाहर ब्रेकफास्ट करवा दिया। मास्टर देखो यही क्या है क्या कि प्लानिंग्स जिसको, कर रहे हाँ हैं जी, मेरे घर में। जिसको मिलनी है ना ये चीजें वो तो हाँ। मिलेंगी मैम। तो और देखो मेड मना कर गई आज, कल मेड मना कर गई, मैं कल नहीं आऊंगी। बिल्कुल मैम। तो मतलब लेकिन सब कुछ काम नहीं किया है रुकते मैंने। मैम। हाँ, हाँ, काम नहीं रुकते, और कैसे हो रहे हैं मैनेज भी खुद ही कर रहे हैं वो। बिल्कुल मैम। टेस्ट देने वाले टेस्ट दे रहे हैं, मैनेज करवाने वाले मैनेज करवा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हर तरह के मास्टर है हमारे पास, बिल्कुल मैम। वो उस चीज को टेस्ट हमारे ऊपर डाल के हमें टेस्ट कर लेते हैं कि इस टाइम पे इसके माइंड में क्या आता है, ये इस चीज को कैसे हैंडल करती है, देन उसको खुद ही सॉल्व कर रहे हैं। मेरे साथ तो यही हो रहा है। बिल्कुल। मेरा एक एक मिनट आज का बुक है, अभी अभी मुझे कॉल करनी है। लिस्ट बना के बैठी हुई हूँ देखो। भाई अब इसको खत्म करते ही कॉल करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। राम्या सर, लीना पॉल मैम, आपसे हम बाद में सुनेंगे। आज काफी लेट हो गया तो थोड़ा सा काम है मुझे। अगर कोई बोलना चाहता हो तो हम लक्ष्मी सर्कल की मीटिंग के टाइम लेके आपके एक्सपीरियंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।